हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपका होस्ट आशु आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दी मिस्ट्री हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आज हम समुद्र की गहराइयों की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। यह विशाल नीला क्षेत्र पृथ्वी के सबसे विविध और मनमोहक जीवों का घर है। जैसे जैसे हम सतह से गहराई में उतरते हैं, सूरज की रोशनी कम होती जाती है और जीवन के रंग और रूप बदलते जाते हैं। हर परत, हर जोन में जीवों ने अपने अद्वितीय तरीके से जीवन को अपनाया है। आइए इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं और समुद्र की गहराइयों के रहस्यमय जीवन का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम समुद्र की सतह से नीचे उतरते हैं, सूरज की सुनहरी किरणें हमें एक जीवंत और रंगीन दुनिया में ले जाती हैं। सूर्य प्रकाश क्षेत्र, यहाँ जहाँ प्रकाश प्रचुर मात्रा में होता है, जीवन अपने चरम पर होता है। हमारे चारों ओर चमकदार रंगों की एक आश्चर्यजनक सरणी दिखाई देती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मछलियां अपने जीवंत रंगों में प्रवाल भित्तियों के बीच सरकती हैं। ये जटिल संरचनाएं, जो लाखों छोटे जीवों से बनी हैं, जिन्हें प्रवाल कहा जाता है, समुद्री जीवन के लिए एक जीवंत महानगर के रूप में काम करती है। क्लाउनफिश अपने एनीमोन घरों के अंदर और बाहर चंचलता से झांकते हुए हमें याद दिलाते हैं कि जीवन यहाँ सहयोग और सह अस्तित्व के बारे में है। ऊपर समुद्री कछुए अपने पंखों को इनायत से फड़फड़ाते हुए प्राचीन प्राणियों को, जो विशाल समुद्र को अपना घर कहते हैं। लहराते हुए केल्प वन, कुछ प्रजातियां विशाल आकार तक पहुंचती हैं, एक जादुई पानी के नीचे के जंगल का निर्माण करती है, जो अनगिनत मछलियों, अकशेरुकी और यहाँ तक कि समुद्री स्तनधारियों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। ये वन सूक्ष्म पौधे जैसे जीवों के साथ, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, इस पानी के नीचे के स्वर्ग के लिए, जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। सूर्य प्रकाश क्षेत्र समुद्री जीवन की एक अविश्वसनीय विविधता का घर है, जो सभी एक नाजुक संतुलन में सह अस्तित्व में है। छोटी मछलियां और प्लवक खाद्य श्रृंखला के आधार का निर्माण करते हुए बड़े शिकारियों के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं। प्रवाल भित्तियां अपनी विशाल विविधता के साथ अनगिनत प्रजातियों के लिए भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करती हैं। जीवन का यह उत्सव सूर्य की ऊर्जा से संचालित होता है, हमें उस अन्योन्याश्रय की याद दिलाता है जो हमारे ग्रह के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को जोड़ता है। जैसे ही हम इस जीवंत क्षेत्र में गोता लगाते हैं, हम रंगों, आकृतियों और अनुकूलन की एक आश्चर्यजनक सरणी से घिरे हुए हैं। मछली चमकदार रंगों को प्रदर्शित करती है, जो छलावरण के लिए, साथियों को आकर्षित करने या शिकारियों को चेतावनी देने के लिए उपयोग की जाती है। कुछ प्रजातियां जैसे कि ब्लू टैंग अपनी चमकदार नीली और पीली पोशाक के साथ एक सम्मोहक दृश्य प्रदर्शन करती हैं, जो हमें इस पानी के नीचे के दायरे की सुंदरता की याद दिलाती है। हमें अपने परिवेश के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक कि सबसे छोटे जीव भी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए छोटे झींगा और क्रिल, जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। कई बड़ी प्रजातियों, जिनमें व्हेल और शार्क शामिल हैं, के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य प्रकाश क्षेत्र प्रकाश और जीवन से भरा हुआ समुद्री विविधता और बहुतायत का प्रमाण है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां विकास पनपता है, जहां प्रजातियां लाखों वर्षों में अपने परिवेश के अनुकूल हुई, जिससे एक जटिल और अन्योन्याश्रित वेब ऑफ लाइफ का निर्माण हुआ है। जैसे ही हम इस उल्लेखनीय क्षेत्र को पीछे छोड़ते हैं, आइए हम उन अजूबों को संजोएं जो हमारे महासागरों को सुशोभित करते हैं और उन नाजुक संतुलन को संरक्षित करने के लिए काम करते हैं, जो इस पानी के नीचे के स्वर्ग को बनाए रखते हैं। और अब हम सूर्य प्रकाश क्षेत्र की जीवंत दुनिया को पीछे छोड़ते हुए मंद रोशनी वाले क्षेत्र में उतरते हैं, जिसे मध्य प्रकाश क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसे गोधूली क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ 200 से 1000 मीटर की गहराई पर सूरज की किरणें फीकी पड़ने लगती हैं।
जिससे एक नीली रहस्यमयी दुनिया बन जाती है जहां जीवन ने अंधेरे के प्रति उल्लेखनीय अनुकूलन विकसित कर लिया है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, हमारे चारों ओर का पानी एक भूतिया चमक से भर जाता है, जो जीवित जीवों से निकलने वाली एक मनमोहक घटना है जिसे बायोल्यूमिनेसेंस के रूप में जाना जाता है। लैंटर्न फिश इस क्षेत्र के सबसे प्रचुर निवासियों में से एक अपने शरीर पर बिखरे हुए विशेष अंगों से एक भूतिया चमक का उत्सर्जन करते हैं। ये रोशनी विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिसमें साथियों को आकर्षित करना, शिकार को लुभाना या संभावित शिकारियों को भ्रमित करना शामिल है। गोदूली क्षेत्र अजीबोगरीब और मायावी प्राणियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक अपने अस्तित्व के लिए अद्वितीय रूप से अनुकूलित है। कटलफिश अपने बड़े सम्मोहक आंखों के साथ कम रोशनी की स्थिति में भी असाधारण दृष्टि रखती है, जिससे वे अपने शिकार को सटीकता के साथ ट्रैक और शिकार कर सके। ये स्वामी छलावरण कलाकार अपने रंग और बनावट को एक पल में बदलने में भी सक्षम है, जिससे वे पृष्ठभूमि के साथ सहजता से घुल मिल जाते हैं। जैसे ही हम इस तरल गोदूली क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हम जेलीफिश के एक सम्मोहक बैले का सामना करते हैं। उनके नाजुक शरीर चमकते और नाचते हुए जैसे ही वे पानी के स्तंभ के माध्यम से बहते हैं। कुछ प्रजातियां, जैसे कि चमकदार जेलीफिश, जब उन्हें परेशान किया जाता है तो एक चमकदार रोशनी का उत्सर्जन करते हैं, जिससे एक पानी के नीचे का प्रकाश शो बनता है जो किसी भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देता है। मध्य प्रकाश क्षेत्र एक संक्रमण क्षेत्र है जो ऊपर के सूर्य से सराबोर पानी और नीचे के अथाह गहराई के बीच एक कड़ी है। यहां रहने वाले जीवों ने प्रकाश और अंधेरे दोनों दुनिया में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय तरीके विकसित किए हैं, जो जीवन की अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। जबकि गोदूली क्षेत्र में जीवन प्रचुर मात्रा में हो सकता है, यह खतरों के बिना नहीं है। डॉल्फिन और शार्क जैसी बड़ी मछलियां अक्सर इन गहराइयों में शिकार की तलाश में जाती हैं। उनकी इंद्रियां उन्हें अंधेरे में नेविगेट करने और अपने शिकार का पता लगाने के लिए अनुकूलित होती है। जीवन और मृत्यु का नाजुक संतुलन इस रहस्यमय क्षेत्र में हर मोड़ पर खेला जाता है। जैसे ही हम मध्य प्रकाश क्षेत्र की खोज जारी रखते हैं, हमें याद आता है कि हमारे महासागर कितने विशाल और रहस्यमय हैं। अनगिनत प्रजातियों, जिनमें से कई की खोज की जानी बाकी है, इन मंद रोशनी वाले गहराइयों को अपना घर कहते हैं। प्रत्येक अपने अस्तित्व के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित है। आइए हम उस सुंदरता और आश्चर्य को संजोएं जो हमारे ग्रह के सबसे अप्रत्याशित कोनों में भी निवास करते हैं, क्योंकि हम समुद्र की खोज की अपनी यात्रा जारी रखते हैं। और अब हम समुद्र की गहराई में अपने वंश को जारी रखते हैं, जो 1000 मीटर से अधिक गहराई पर शुरू होता है, जहां सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यह विशाल और अक्षम्य क्षेत्र, जिसे एफोटिक जोन के रूप में जाना जाता है, समुद्री वातावरण का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है, जो स्थायी अंधेरे, ठंडे तापमान और अत्यधिक दबाव से चिह्नित है। एफोटिक जोन असाधारण प्राणियों का घर है। यहाँ बायोल्यूमिनेसेंस अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता है। एंगलर फिश अपने बायोल्यूमिनेसेंट लालच के साथ अंधेरे में नेविगेट करती है और शिकार को लुभाती है। लेकिन एंगलर फिश इस अंधेरे क्षेत्र में पाए जाने वाले अद्भुत प्राणियों में से एक है। गहरे समुद्र के तारा मछली अपने बायोल्यूमिनेसेंट शरीरों के साथ, जो मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों की तलाश करते हैं, ये अवशेष, जिन्हें समुद्री बर्फ के रूप में जाना जाता है, गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं। जैसे ही हम समुद्र तल पर उतरते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जीवन के नखलिस्तान का समर्थन करती है। एफोटिक जोन जीवन की लचीलापन और सरलता का प्रमाण है। जैसे ही हम अपनी गहरे समुद्र की खोज को समाप्त करते हैं, आइए हम इस बात पर विचार करें कि जीवन एक मार्ग खोजने का एक तरीका ढूंढता है, और आइए हम उस सुंदरता, विविधता और निरंतर खोज की भावना को संजोएं जो हमारे महासागरों को इतना उल्लेखनीय बनाती है। जैसे ही हम अपनी गहरे समुद्र की खोज से उभरते हैं, हम विस्मय और सम्मान की भावना के साथ पीछे रह जाते हैं। समुद्र की गहराइयां, जो कभी एक अज्ञात सीमा मानी जाती थीं, ने हमें जीवन की अविश्वसनीय विविधता और अनुकूलन क्षमता से रूबरू कराया है। हर प्रजाति
सूर्य प्रकाश क्षेत्र की जीवंत मछली से लेकर एफोटिक जोन के अन्य जीवों तक ने अपने विशिष्ट पर्यावरण में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय तरीके विकसित किए हैं। समुद्र की गहराइयों का अन्वेषण और समझना हमारे ग्रह और उसके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। जैसे ही हम इस अविश्वसनीय यात्रा से लौटते हैं, आइए हम अपने साथ समुद्र के अजूबों की याद दिलाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विशाल और रहस्यमयी दुनिया को संरक्षित करने के लिए खुद को समर्पित करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।